धनबाद को देश की कोयला राजधानी कहा जाता है। राज्य गठन के 20 साल पूरे हो रहे हैं। इन 20 सालों में कोल नगरी का कितना विकास हुआ और किन समस्याओं को अभी भी दूर करना बाकी है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों वाले धनबाद जिले के गर्भ में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी वजह से कोल इंडिया के नवरत्नों में शामिल कंपनी BCCL और ECL के साथ साथ टाटा की कई कोलियरी और आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट दिन रात यहां कोयले का उत्पादन करते हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से राजस्व का बड़ा हिस्सा भी सरकार को देने का काम करती है। सैकड़ों की संख्या में हार्ड कोक इंडस्ट्री जिले के अलग अलग प्रखंडों और औद्योगिक क्षेत्रों में विद्यमान है, लेकिन इन दिनों कोयले से जुड़े हार्ड कोक प्लांट समय पर कोयला नहीं मिलने के कारण बदहाल हैं। मजदूरों का पलायन हो चुका है। कभी दूसरे राज्यों से मजदूर आकर यहाँ रोजगार प्राप्त करते थे, लेकिन आज यहीं के ग्रामीण रोजगार नहीं मिलने के कारण पलायन को मजबूर हैं। बात ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध संसाधनों की करें तो धान के अलावा कोई और खेती यहाँ नहीं हो पाती। अधिकांश लोग कोयले की कमाई से ही परिवार की नैया चलाते हैं। एक और बड़ी मांग धनबाद में एयरपोर्ट की रही, जिसके नहीं होने की वजह से बड़े अस्पताल और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान यहाँ पनप नहीं पा रहे हैं। दरभंगा जैसे सांस्कृतिक शहर में एयरपोर्ट का शुरू हो जाना और धनबाद जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न शहर में एयरपोर्ट का नहीं होना यहाँ के व्यवसायी और उद्योगपतियों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशान करता है। जो भोले भाले हैं उनके कारण इन लोगों ने 20 साल में लगभग 17 साल राज भी किया, जिसका नतीजा ये रहा कि झारखंड और हमारा धनबाद चारगा बन के रह गया। जो लोग थे, जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुने गए, उसका यहाँ के विकास से कोई लेना देना नहीं है। मुझे काफ़ी ताज्जुब होता है जब देखते हैं कि गड्ढा भरने के लिए माननीय सांसद के प्रयास से सफल हुआ, अब 10 गड्ढे भरे जाएंगे। क्या इससे धनबाद का विकास हो सकता है? क्या इस तरह की चीज़ों के लिए झारखंड बना था? हमें लगता है कि अब जो समय आया है, अब जो माननीय मुख्यमंत्री इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उद्योगपतियों ने इस बात को लेकर भी चिंता व्यक्त की है कि धनबाद में आज भी आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं हो पाया है, जो एक उद्योगपति या व्यवसायी के लिए सहयोगी सिद्ध होता हो। SBI का रीजनल कार्यालय दूसरे जिले में चला जाना, एम्स और एयरपोर्ट का भी धनबाद की बजाय देवघर चला जाना उन्हें कई दफा परेशान करता है। इस प्रॉब्लम आज यहाँ पर नहीं है। एक कोई प्रॉपर जो क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वहाँ फैसिलिटी नहीं मिली यहाँ पर। ना कोई स्टे यहाँ करना चाहता है कोई डॉक्टर, ना कोई आना चाहता है यहाँ पर। अब प्रोत्साहन के हिसाब से देखा जाए तो अपनी बैंक के पीछे अब कोई भी लोन चाहिए, कुछ भी फैसिलिटी चाहिए तो आपको भागना पड़ता है, सब्सिडी के लिए भागना पड़ता है, लेकिन धरातल में वो आती नहीं है। कराची या कोई भी टाउन में बाहर के कस्टमर्स आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर छोटे से बस एक कस्बा बन गया है धनबाद। आसपास के कोई भी कस्टमर फ्लो नहीं करते क्योंकि यहाँ फैसिलिटी नहीं है। पिछले 20 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में धनबाद में काफी तरक्की हुई है। जिस विश्वविद्यालय के छोटे मोटे कार्य के लिए हजारीबाग के चक्कर लगाने पड़ते थे, विनोद बिहारी महतो मेमोरियल कोयलांचल विश्वविद्यालय के निर्माण होने से छात्रों की एक बड़ी मांग पूरी हो गई, जिसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को श्रेय दिया जा सकता है। इसके अलावा ISM का IIT में तब्दील होना धनबाद को विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा धनबाद में नई कॉलोनियों का विस्तार हो रहा है। PCC सड़कें भी बन रही हैं, नगर निगम के द्वारा इंटीग्रेटेड करके भी बनाई जा रही है, लेकिन आज भी ड्रेनेज सिस्टम का प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आए दिन जल जमाव की समस्याएं लोगों को परेशान करती हैं। इसके अलावा पेयजल के लिए अभी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। कई क्षेत्रों में कई दिनों तक जलापूर्ति नहीं होती तो लोगों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करते देखा जा सकता है। शुरू से भाजपा ही यहाँ पे हुकूमत में रही और हम आज कहते हुए अफसोस होता है कि झारखंड जितना धनवान है, खुद में रिच है, जितना यहाँ मिनरल्स हैं, माइंस हैं, जितना पैसा है, उस हिसाब से अगर आप इसको मार्किंग करिएगा तो हम इसको 100 में 10 नंबर देंगे डेवलपमेंट के नाम पर। कुछ बिल्कुल कुछ इमारत बन जाना,
कुछ बिल्डिंग बन जाना, कुछ मल्टी स्टोरी बन जाना, कुछ मार्केट कम्प्लेक्स बन जाना को डेवलपमेंट खाली नहीं कहते। इस इलाके से लगातार भाजपा के सांसद जीते रहे हैं। सिर्फ एक बार जनता ने कांग्रेस के ददई दुबे को चुना। इसके बाद लगातार धनबाद ने भाजपा को ही लोकसभा में भेजा, जबकि विधानसभा चुनाव में जीतने वाले जनप्रतिनिधियों का एक बड़ा कुनबा भाजपा का ही रहा। बावजूद इसके विकास अधूरा है। हालांकि इस मामले में जब विधायक राज सिन्हा से बात की गई तो उन्होंने दर्जनों विकास के कार्यों को गिनाया, लेकिन उन्होंने कुछ चुनौतियों को भी स्वीकार किया, कुछ समस्याएं भी गिनाई जो आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। पहले के धनबाद को चलने के लिए सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, तो जो मूलभूत जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसका विकास हुआ है। धनबाद में विश्वविद्यालय नहीं था, लाखों छात्र यहाँ से जाना पड़ता था, हजारीबाग उनके अभिभावकों को परेशान होना पड़ता था, वो आज धनबाद में सुविधा आ गई। जो धनबाद केवल एक सब स्टेशन पर निर्भर हुआ करता था, वो आज उस धनबाद के अंदर 7 सब स्टेशन आ गए। नेशनल ग्रिड से ग्रिड हो गया धनबाद में, सारे अंडरग्राउंड केबलिंग हो रहे हैं धनबाद में। धनबाद में घर घर पाइपलाइन से गैस मिलेगा। सड़कें, जो प्रमुख सड़कें जितनी भी हैं वो 4 लेन हो गई। तो मोटा मोटी आधारभूत संरचनाएं धनबाद के अंदर बहुत विकसित हुई हैं। धनबाद में कोयले और अन्य उद्योगों से निकलने वाला औद्योगिक कचरा, डस्ट और धुएं ने यहाँ की फिजा को दूषित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि लोग सबसे ज्यादा टीबी और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित होते हैं और इनके इलाज के लिए सार्वजनिक तौर पर सेंट्रल अस्पताल के अलावे पीएमसीएच विकल्प है, जो आज SNMMCH के नाम से जाना जा रहा है। अस्पताल के नाम को तो बदल दिया क्या, लेकिन डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी बनी हुई हैं। रोड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करें, झारखंड जो झरिया हमारा रिहेबिलिटेशन प्लान है उसकी बात करें, जिसमें कि लगभग 1 लाख हमारे LTH नॉन LTH के पुनर्स्थापन की बात होगी। बहुत सारे PSUs हैं यहाँ पे, माइनिंग की पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। इसके साथ साथ माइनिंग टूरिज्म की बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो मुझे लगता है कि युवा झारखंड के साथ साथ हमारा धनबाद कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। और झारखंड 20वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। और बात करें धनबाद कोयलांचल की, तो देश की कोयला राजधानी कहे जाने वाली धनबाद कई जगहों पर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, लेकिन अभी भी धनबाद के समक्ष कई चुनौतियां हैं, चाहे बात प्रदूषण की हो या फिर यहाँ पर नागरिक सुविधाओं में वृद्धि की। कई जगहों पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। आने वाले वक्त में धनबाद और अधिक विकसित होगा, इसकी हम कामना ज़रूर कर सकते हैं। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत।